पर चौथापन आ गया, पुत्र नहीं हुआ। अब तो भजन करने की उम्र आ गई है, अब राजकाज कौन संभालेगा। तो राजा दशरथ को, और आज तुम्हारे पूरे बाल सफेद हो जाते हैं तब भी कभी मन नहीं लगता भगवान पे। एक बाल सफेद हुआ था, राजा दशरथ को चिंता हो गई थी, या पूरी चांदी हो जाए तो हमारा चिंता नहीं होती है। बाल काले कर लेंगे, डाई लगा लेंगे, कलर कर लेंगे, पर बुढ़ा नहीं बनना चाहता जी। तो राजा दशरथ को क्या हुआ, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भई गिलानी मोरे सुतराई, भई गिलानी मोरे श्रवण समीप भय श्रुत के श्रवण समीप भय श्रुत के मरम जरत बन यह उपदेशा, मरम चौथापन आ गया है, अभी तक पुत्र नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ को बुलाया है, और गुरु वशिष्ठ को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ कराया है, और पुत्रेष्ट यज्ञ कराने के बाद में महाराज यज्ञ देवता आए हैं, और यज्ञ देवता प्रकट होकर के और चरु का प्रसाद दिया है, और हमारा तीनों रानियों को बांटा है। और आज सुंदर समय आया है, आहा तीनों रानियां गर्भवती हो गई हैं, और सुंदर समय है, ना ठंडी है ना गर्मी है, बड़ा सुंदर महीना है। आज पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया है। और क्या, नौमी तिथि मधु मासी पुनीता, नौमी तिथि मधु मासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता, शुक्ल पक्ष। और महाराज नौमी तिथि मधुमास पुनीता है, मीठा मीठा मौसम है जी। और महाराज शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त है, चैत्र का महीना है, न जाड़ा है न गर्मी है। और महाराज दिन के ठीक 12 बजे आज हमारे रघुनंदन का प्रकट हुआ है, और महाराज वहां पर प्रकट हुए हैं, बोले अवधेश कुमार की जय हो। और जब प्रकट हुए हैं तो महाराज चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए हैं। सशंक चक्रम सकृत कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसीरोहिणम सहार वक्त सर्वसौभाग्यम विष्णुम सरसा चतुर्भुजम। माने चारों भुजा लेकर के प्रकट हो गए हैं, हाथ में शंख चक्र पद्म आदि धारण किए हैं, और माँ कौशल्या के महलों प्रकट हुए, और कहा माँ आइए हम लोग भी झांकी के दर्शन करें। और महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं माँ जल्दी दरवाजा खोल दो, सभी नगरवासी मेरा दर्शन करने आए हैं। माँ कहती है अभी नहीं खोलूंगी। क्यों, आपका परिचय क्या है? बोले मैं आपका पुत्र हूँ। बोले पुत्र? बोले हाँ, जब आप अदिति और कश्यप बने थे तब आपने मुझसे वरदान मांगा था, कहा हूँ तुम्हें समान सुत। अब मैं तुम्हारा अपने जैसा कहाँ से लाता, स्वयं ही बन करके आ गया जी। कौशल्या हितकारी, भगवान श्री राम किसके हितकारी है जी? कौशल्या हितकारी, माँ कौशल्या के हितकारी है जी। माता ने दर्शन किया है, भगवान ने कहा याद है, अब दरवाजा खोल दो जी। तो बोले ऐसे नहीं खुलेगा जी। जो पुत्र होता है, माताएं थोड़ा शांत रहे जी। जब पुत्र होता है तो 4 हाथ और 4 पैर, इतना बड़ा पुत्र नहीं होता, पुत्र छोटा सा होता है। आप तो बहुत बड़े बन करके आए हो, छोटे हो जाओ जी। ये 20-20 फुट के पुत्र नहीं होते। अब भगवान श्री राम कहते हैं माता पुनि बोली सोमति डोली, अजहुता यह रूपा,
ने कहा बेटा आप इस रूप को त्यागो और कि शिशु लीला बाल रूप में आ जाओ और वो बाल रूप का दर्शन करके हमको सुख मिलेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना वही बालक सुर रूपा यह चरित गावई हरि पद पावई न परहि भव पूपा। और महाराज ऐसे वचन को सुना है भगवान ने 4 हाथ गायब कर दिए। बोले अब दरवाजा खोल दो, बोले नहीं खुलेगा, छोटे बनो। भगवान छोटे बन गए और बोले अब तो दरवाजा खोलो माता जी। बोले अभी नहीं खुलेगा। बोले क्यों? बोले जब बालक होता है ना तुम्हारे जैसे बकर बकर बोलता नहीं है जी, वो तो महाराज रोता है। भगवान श्री राम को माँ एक कौशल्या ने एक तो बिना कपड़ों का कर दिया, छोटा सा रूप दिला दिया, उसके बाद कहती रो। और सत्य बताऊं माँ कौशल्या ने भगवान श्री राम को ऐसा रुलाया कि जीवन भर रोना ही पड़ा। बताओ रोना पड़ा कि नहीं रोना पड़ा? जैसी राजा बनने का समय आया तो कैकेयी मैया ने वनवास मांग लिया, बेचारे धक्के खाने लग गए। और आज भी रामलला रो ही रहे हैं जी। अयोध्या जो भी गया होगा देख करके आया होगा, बेचारे आज भी रो रहे हैं बैठे बैठे। और हमारे कन्हैया रोते नहीं जी, दूसरों को रुला के छोड़ देते हैं जी। आज भी हमारे ब्रजवासी महाराज कृष्ण की याद में रुदन करते हैं। क्यों? जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे तो कहा था परसों आ जाऊंगा, और आज बरसों बीत गए लौट के नहीं आए। पर हमारे ब्रजवासी कभी हिम्मत नहीं हारे। उनको आस है आज नहीं तो कल अवश्य वो गोविंद जरूर आएगा। तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। अब महाराज इधर तीनों रानियों के यहाँ पर भी सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। आइए भगवान की स्तुति करते हैं, उसके बाद में परम पावनी गाथा श्रवण करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल बदिमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद गंधर्व अजरत अमित पीत मानव तड़त रुचि सुचिर नोमि जनक सुदावर। ऐसी सुंदर स्त्री देवताओं आदि ने करी है और आज अयोध्या में बड़ा आनंद हो रहा है। और महाराज राज दशरथ के मन में खुशी अपार है। सभी नगरवासी आते हैं और महाराज माँ यश कौशल्या को सुंदर बधाइयां देते हैं और महाराज दशरथ को बधाइयां प्रदान हो रही हैं कि सुमित्रा आदि के यहाँ भी सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। आइए हम लोग भी राम जन्म की बधाइयां एक बार स्मरण करते हैं और बड़े प्रेम से श्री राम जन्मोत्सव मनाएंगे। घंटा गणन गणन गणनाय दशरथ के राम भाई है। घंटा गणन गणन गणनाय दशरथ के राम भाई है। घंटा गणन गणन गणनाय दशरथ के राम भाई है। घंटा गणन गणन गणनाय दशरथ के राम भये कौशल्या के
सुधी में कौशल्या के महलों में, नवमी की चैत सुधी में कौशल्या के महलन में, नवमी की चैत सुधी में कौशल्या के महलों में, प्रगटे प्रगटे राम लला सुखधाम प्रगटे सभी ताली बजाएंगे। पुरी में छाए सब देव ध्यान में आए, सब पुरी में मंगल सोए, सब देव विमान में आए, सब अवधपुरी में छाए, सब देव विमान में आए, सब अवधपुरी में छाए। तब से आकाश से सभी देवता लोग क्या कर रहे हैं? नभ से फूल रहे बरसात, राम भजे नभ